हेलो एवरीवन। आज सैटरडे एंड आज बहुत बड़ा दिन है, दशहरे का दिन है। तो मेरी तरफ से आप सभी को, आपके सभी परिवारजनों को, मेरे और मेरे फैमिली की तरफ से अ वेरी हैप्पी दशहरा। दशहरे का पर्व वैसे तो हमारे घर में तो खास मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन ओकेजन वाइज मेरा बर्थडे है। और डेट वाइज तो अभी 4 दिन पहले ही गया, 8 तारीख को। और दशहरा के ओकेजन पर जो है, ओकेजन वाइज इट्स माई बर्थडे। तो अभी आप सबके मैसेजेस आएंगे, तो मैं आपको एडवांस में ही सबको थैंक यू कह दूं। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें कोई राम कथा नहीं सुनाऊंगा मैं। लेकिन थोड़ी बहुत बात हम करेंगे, क्योंकि आज सुबह से ही लगातार दशहरे का जो विशिंग करने का जो मैसेज होता है, उसमें हम अक्सर ये देखते हैं कि रावण पर तीर चला रहे हैं, रावण को जला रहे हैं और हैप्पी दशहरा मना रहे हैं। बात तो सही है, रावण जला था। और इस वजह से ही जो है दशहरे का त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि राम जी की जीत हुई थी। यानी कि रावण की बुराई पर राम जी की अच्छाई की जीत हुई थी। इस त्योहार का जो मूल है वो यही है। जब भी हम रामायण का नाम लेते हैं तो दो तीन इंसिडेंट हमारे जहन में आते हैं। पहला पहला ये कि राम जी को वनवास हुआ था 14 साल का। और दूसरा ये कि राम जी ने रावण का वध किया था। रावण सीता जी को उठा कर ले गया था। ये दो तीन इंसिडेंट हमारे जहन में आते हैं। रावण अपने आप में बहुत पावरफुल था। इनफैक्ट अगर रावण नहीं होता तो शायद रामायण भी नहीं होती। रावण इतना पावरफुल था। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा उसके बारे में, आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा। और मैं मतलब यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि कोई राम कथा नहीं सुना रहा, ना ही मैं कोई इतना बड़ा धार्मिक इंसान हूँ। लेकिन जो ये पौराणिक कैरेक्टर्स हैं, उनको थोड़ा थोड़ा स्टडी करना, ये मतलब ये मतलब मुझे पसंद है। एंड आई यूजुअली डू दिस। रावण को अगर आप सही ढंग से स्टडी करो तो यू विल कम टू नो कि उसके रावण के पास कई सारे ईश्वरीय वरदान थे, जिनमें से शिवजी ने तो भर भर के उसको वरदान दिए थे। अब शिव जी, जिनको हम आज के ज़माने में नहीं, शुरू से ही जो है हम भोलेनाथ कहते आए हैं। आज के ज़माने में वो कितने भोले हैं, वो तो मतलब हमारी भक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन उस जमाने में वो इतने मतलब भोले थे। उनका जो भोलापन था वो 7वें आसमान पर था। और ऐसा कहा जाता है, इनफैक्ट शिव पुराण में भी आपने अगर किसी ने पढ़ी होगी तो, कि उनको रिझाना बहुत ही आसान होता है। यानी कि अगर आपने एक लोटा जल भी उनके ऊपर चढ़ा दिया, एक लोटा पानी चढ़ा दिया, वो आपकी हर मुराद को पूरी कर देंगे। वो मतलब आप कहते हैं ना कि आपने रिझा लिया उनको। तो रावण ने तो भर भर के वरदान लिए उनसे, मतलब रावण को भर भर के वरदान मिले। आज के युग में क्या है कि हर भगवान जो है ना, वो थोड़े से, जैसे जैसे इंसान ने आधुनिक प्रोग्रेस किया है, वैसे वैसे भगवान भी थोड़े बहुत स्मार्ट हो गए हैं। कोई इंसान ज्यादा भक्ति भाव में उनका नाम लेता है, उनकी तरफ जाता है, तो भगवान भी एक बार ये सोचते हैं कि भाई इसके पास तो सब कुछ मैंने दे रखा है, फिर भी ये मुझे परेशान क्यों कर रहा है, मेरा नाम क्यों जप रहा है। कुछ दाल में काला है, या कुछ षड्यंत्र कर रहा है, कुछ पाखंड है, क्या है। और जैसे भगवान को यकीन होता है कि नहीं, इसके पास सब कुछ होते हुए भी ये कुछ वक्त निकालता है, मेरा नाम लेता है, मुझे याद करता है, यानी कि इसकी भक्ति सही है, सच्ची है, तो वो इस युग में भी आपको वरदान दे देता है। उस समय पे जितनी शक्ति आप भगवान राम में देखते हो, उससे इनफैक्ट उससे ज्यादा शक्ति रावण में थी। रावण ने एक गलत कदम लिया कि उसने जो है सीता जी का हरण किया एक साधु के वेश में। अब इसके पीछे का जो लॉजिक था, हम ये कहते हैं कि बुरा था रावण, सीता जी को ले गया।
लेकिन आप ये सोचिए, इतना बुरा होने के बाद भी, इतना पावरफुल होने के बाद भी, उसने सीता जी पर कभी भी इस पावर का यूज नहीं किया। वो चाहता तो फोर्सफुली सीता जी को अपनी रानी बना सकता था, उन पर अपनी पावर्स को हावी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो सिर्फ उनको उठा कर ले गया। ऐसा मैंने एनालाइज किया है कि जब रावण के कानों में ये बात पड़ती है कि अयोध्या में राजा दशरथ का बड़ा लड़का, जिसका नाम राम है, वो बहुत पावरफुल है और उसके पावर की कोई सीमा नहीं है, और जैसे ही वो भगवान राम के बारे में सुनता है, उसको अंदर ही अंदर आभास होता है कि ये वही शक्ति है जो उसको मोक्ष दे सकती है। लेकिन अब वो ठहरा लंकापति, राम जी ठहरे अयोध्या के, और वो तो वन में घूम रहे थे। तो राम जी के पास ऐसा क्या था जिसको मैं छीन लूं, तो राम जी खुद मेरे पास भागे चले आए। वो तो जंगल में थे, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, वो रहते भी थे टूटी फूटी कुटिया में। अब या तो लक्ष्मण जी थे या फिर सीता जी थे। तो रावण सीता जी को हरण करता है। अब हरण तो कर लेता है, पर इसके पीछे जो उसका भाव होता है, वो सिर्फ यही होता है कि जो उसको मोक्ष मिले वो राम जी के हाथों मिले। और इसकी शुरुआत, उसका जो ये इसका जो बात इसकी जहन में आई थी, वो श्योर कब होती है, जब अंगद अंगद के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो वानर सेना का एक वानर था। जब अंगद रावण महल जाता है और राम के बिहाफ में एक संदेश लेकर जाता है कि अगर वो सरेंडर कर दे रावण, तो राम जी जो है उनको माफ कर देंगे। लेकिन रावण का अहंकार पल भर के लिए भी टूटता नहीं है, और अंगद जो पूरी रावण सभा को चैलेंज करता है कि वो उनमें से कोई भी महापुरुष उसके पांव को सिर्फ हिलाकर दिखा दे, तो पूरी वानर सेना के बिहाफ में अंगद जो है अपनी हार मान लेगा। जितने भी योद्धा थे रावण सभा में, खुद रावण अंगद का पांव एक इंच भी हिला नहीं पाया। और जब हनुमान जी रावण सभा गए थे, रावण महल गए थे, तब रावण को इस बात का एहसास हो गया कि एक वानर की पूंछ पर अगर आग लगा दी और उसने पूरी लंका जला दी, मतलब कि अगर राम भक्त ऐसा है तो सोचो खुद राम कैसे होंगे। और जब ये बात उसके जहन में आई, तब वो इतना बेसब्रा हो गया कि जल्द से जल्द अब राम जी जो है लंका आ जावे। यानी कि सीता जी तो जितनी बेसब्री से राम जी का इंतजार कर रही थी, उससे ज्यादा बेसब्रा रावण हो गया था। और जब राम जी लंका आते हैं, रावण के सामने खड़े हो जाते हैं और रावण की नाभि पर तीर चलाते हैं, तब तक वो अपने अहंकार को छोड़ता नहीं है। तब तक वो अपने गुस्से को, अपने घमंड को, अपने अपनी जिद को नहीं छोड़ता, क्योंकि वही उसके पास में हथियार था जिसकी वजह से राम उसके सामने आ सके। अदरवाइज राम के पास में कोई ऐसा रीजन नहीं था कि वो रावण का वध करे। कुछ ऐसा गलत करो, कुछ ऐसा महापाप करो जिसकी वजह से भगवान खुद मेरे पास आए और मेरा वध करे। रावण का ये उद्देश्य था। गलत था, अनएथिकल था, लेकिन आखिर वो भी राम जी को ही पाना चाहता था, राम जी के ही शरण में जाना चाहता था। और जैसे उसको तीर लगता है, वो अपनी सारे अहंकार को राम जी के चरणों में दे देता है। इसका भावार्थ ये निकलता है कि रावण इतना बुरा होने के बाद भी वो अपनी बुराई का जो इस्तेमाल है वो राम की अच्छाई को जिताने के लिए करता है। क्योंकि अगर रावण ये बुराई नहीं करता, तो राम की अच्छाई, जिसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो मर्यादा में तो रावण भी था। क्योंकि अगर रावण मर्यादा में नहीं होता, तो रावण के लिए यह बहुत ही आसान था सीता जी को अपनी रानी बनाना, जबरदस्ती ही सही। आज राक्षसों का, दानवों का सरदार है पूरी लंका में, सीता जी के पक्ष में या उनके पहचान में तो कोई नहीं था। रावण एक हुक्म करता, जबरदस्ती ही सही, रोते धोते ही सही, वो कुछ भी कर सकता था।
लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? कि मुझे राम जी के हाथों मोक्ष चाहिए। हम अक्सर फिल्मों में या ऐसे ही बड़े लोगों से सुनते हैं कि अपने अंदर के रावण को मिटाओ। तो मैं यहाँ पे ये मानता हूं कि रावण को मत मिटाओ, अपने अंदर रावण को रहने दो। अगर आपके मन में राम है, देखिए आप किसी भी जाति धर्म के हो, जाति धर्म हमारे लिए बनी है। राम का नाम लेने में कोई धर्म देखा नहीं जाता, क्योंकि राम अपने आप में एक धर्म है। जब उनको वनवास जाने के लिए कहा गया, उन्होंने अपने माँ बाप से एक पल के लिए भी एक 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 सवाल भी ये नहीं पूछा कि भाई मैं क्यों जाऊं, मैं तो घर का बड़ा हूं, मुझे आज राजा बनना है। ऐसा ऑर्डर अगर आज के जमाने में किसी को मिले, तो वो जंगल नहीं जाएगा, वो सीधा हाई कोर्ट जाएगा। पर वो सतयुग था, वहां की उस समय की सोच अलग थी, आज की सोच अलग है। आज आज का जो एक जुमला जिसे हम कहते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, वो जुमला, ये जो मतलब कहावत है, वो गलत नहीं है। आज की तारीख में राम का नाम लेना जितना आसान हो गया है, उतना ही आसान रावण की बुराई को बढ़ाना बन चुका है। जबकि रावण तो इतना बुरा होने के बाद भी राम की अच्छाई को जिताने के लिए उसने ये कुकर्म किया था। लेकिन हम राम का नाम लेकर इतने सारे कुकर्म करते रहते हैं, बिना किसी बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। तो रावण को अपने मन से कभी निकालो मत, लेकिन आप साथ दो राम की अच्छाई का, जो वो भी आपके मन में है। ये सब जो पौराणिक कैरेक्टर्स है, वो सिर्फ बुक में या फिर सिर्फ रामचरितमानस में या फिर टीवी सीरियल में नहीं है। राम रावण ये दोनों ही एक संस्कार है जो हमारे अंदर छुपे हैं, हमारे मन में, हमारे दिमाग में। और उसमें से किसी भी एक को निकाला, वो एक्चुअली निकल ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आपने रावण को अपने दिल से निकाल दिया और राम की अच्छाई एकदम ही बढ़ गई, तो जैसे जैसे इंसान तरक्की करता है, वैसे वैसे उसका उसका अहंकार भी बढ़ता है। तो तरक्की और अहंकार, ये इसका जो है, एक वो अहंकार एक साए की तरह है, जो कभी आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। आपको सिर्फ बत्ती जलानी है ताकि वो वहां से निकल जावे। और वो बत्ती कैसे जलेगी? वो सिर्फ और सिर्फ राम की अच्छाई का साथ देने पर ही जलेगी। इसलिए रावण को अपने अंदर से मत निकालो। आपके अंदर अगर अहंकार है, तो आपके अंदर की अच्छाई ही आपके अहंकार को कंट्रोल में रख सकती है। अगर आपने राम की अच्छाई का साथ दिया, तो आपके अंदर का रावण कंट्रोल में रहेगा। लेकिन अगर आपने रावण को मन से निकाल दिया, तो राम की अच्छाई ही फिर से रावण बन जाएगी, क्योंकि वो कभी आपको छोड़कर जाएगी नहीं। इसलिए हम जो ये कहते हैं कि रावण जलाओ, रावण, मतलब हम जो इतने समय से ये पर्व चला आ रहा है जहाँ पे हम रावण को जलाते हैं, वो सिर्फ एक पुतला होता है। पुतला जलाकर हम ये त्योहार मनाते हैं, लेकिन असल में रावण को नहीं जलाना है। रावण की जो बुराई थी, रावण का जो अहंकार था, उसको जलाना है। हम कहते हैं कि रावण के 10 दिमाग है, वो रावण के 10 सिर नहीं थे, उसके 10 दिमाग थे। 10 दिमाग यानी उसका अहंकार इतना ज्यादा उसके दिमाग में था कि उसको 10 दिमाग लगे अपने अहंकार को पालने में। वो एक दिमाग में वो अहंकार आ ही नहीं सकता था। इसलिए रावण के, आप अगर रावण का कोई पुतला देखोगे, तो आपको आपको उसमें 10 मुंडी दिखेगी, 10 सिर दिखेंगे उसके। तो उसका उसका जो मेन मतलब है वो यही है कि इतना शक्तिशाली, इतना एक एक प्रांत का राजा, दानवों का राजा, जब वो भगवान श्री राम के चरणों में पड़ सकता है, तो मेरी तो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। बॉटम लाइन ये है इस वीडियो का, कि अगर आप पर कोई दुख टूट पड़ता है, दुखी मत होइए। अगर आप आप पर कोई खुशी, एक कहते हैं ना, एक पहाड़, एक अगर पहाड़ समान दुख मिले, या समुंदर जैसी, समुंदर की गहराई जितनी खुशी मिले, आप आपके कदम जमीन पर ही रखें, क्योंकि ये दोनों ही नश्वर है।
ये दोनों ही खत्म हो जाएंगे, आपके दुख भी खत्म हो जाएंगे, आपकी खुशी भी टिकने वाली नहीं है। ये आएगी जाएगी, दुख भी आएगा जाएगा, लेकिन अगर आप राम जी की तरह स्थिर बुद्धि वाले हैं तो आपका दिल आपका दिमाग अपने आप ही जो है राम की शक्ति को आपके अंदर बढ़ाएगा। मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, अगर बाजार गिरती है तो हमें बाइंग का मौका मिलता है। अगर रावण सीता जी को ले नहीं गया होता तो राम की अच्छाई की जीत होना नामुमकिन था। तो हमेशा किसी भी सिचुएशन में हमें सिर्फ हमारे फायदे का मौका देखना है कि भाई इसमें अब मुझे मौका है या क्या है। बीच में जब मार्केट गिरी थी, रामायण से मैं मार्केट पे इसलिए आया हूं क्योंकि देखिए हमारा तो मूल मंत्र मार्केट ही है, ये चैनल भी जो है मार्केट की ही है। अब क्योंकि आज दशहरा था तो मैंने थोड़ी बहुत राम राम और रावण के बारे में थोड़ी बहुत बात की। लेकिन हमारी लाइफ में जो हम ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, चाहे ऑप्शन ट्रेडर हो, चाहे मार्केट में कोई भी मतलब किसी भी तरह का काम करते हो, हमारे लिए दुख का कारण तब बनता है जब हमारी हमारी ली हुई पोजीशन हमें प्रॉफिट देने की बजाय लॉस दे देती है। और हमारे लिए खुशी का माहौल तब बनता है जब हमारी ली हुई पोजीशन हमें प्रॉफिट दे देती है। जब आपको आपके माने हुए प्रॉफिट से ज्यादा मुनाफा हो, ये मत सोचिएगा कि यू आर द मार्केट मूवर, कि यू नो एवरीथिंग अबाउट द मार्केट। वो होगा रावण की बुराई की जीत। और जब नुकसान होने पर आप दुखी होते हो, आप डिप्रेस होते हो, आपको ये लगता है कि मार्केट आपके लिए बना ही नहीं है, वो होगी राम की अच्छाई की हार। जो कुछ भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे किए हुए कर्म से ही होता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो। और कर्म के आड़े भगवान भी नहीं आएगा, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी भगवान को मानो, भगवान कभी भी आपके कर्म के आड़े नहीं आएगा। वो दूर खड़ा यही देखेगा कि भाई तूने किया है, पहले तो ये भुगत ले, उसके बाद मुझसे बात कर, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। प्रॉफिट हो रहा है, आपके कर्म अच्छे हैं, आपने सही समय पे सही बुद्धि चलाई, आपके ज्ञान का इस्तेमाल किया, आपने जो भी आपके पास जो भी नॉलेज है उसका इस्तेमाल किया और आपने प्रॉफिट बनाया। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और अगर कहीं पे किसी चीज में आपको नुकसान हो गया, आप ही का कर्म था, कुछ गलती हो गई, कुछ समझने में थोड़ा ज्ञान कम पड़ गया, थोड़ा नॉलेज कम पड़ गया, और इस वजह से ये गलती हो गई। कोई बात नहीं, हम फिर से एनालाइज करेंगे, हम फिर से एक बार काम करेंगे और इस बार पहले से बेहतर करेंगे। तो ये एक मूल मंत्र बना लीजिए, क्योंकि हर एक की लाइफ में महाभारत, हर एक की लाइफ में रामायण चलती रहेगी जब तक आप जिंदा हो। और मरने के बाद तो कोई नहीं पूछेगा, 4 दिन लोग रोएंगे, 4 दिन भी नहीं, अभी तो सिर्फ 4 घंटे का रिवाज है। 4 घंटे में बस रो धो के खाना पीना खा के खत्म। और फिर आपको कोई याद भी नहीं करेगा। कौन याद करेगा? जो जिसको आपकी कमी खलेगी वो ही आपको याद करेगा। और कमी तो खैर मुर्दों को तो बाद में, लोगों को, जिंदा लोगों की भी कमी खलती है। राइट? तो लाइफ में सही भी होगा गलत भी होगा, सिर्फ सही हो या मेरे साथ कभी गलत ना हो, इस तरीके की शर्त रखना बेवकूफी है। क्योंकि जब राम जी नहीं बच पाए, सीता माता नहीं बच पाई, मैं और आप क्या बचेंगे? राइट? एक राजा की लड़की, जनक राजा, राजा के बेटे से शादी की, किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसको 14 साल वनवास भोगना पड़ेगा, पर उन्होंने भोगा। आज की तारीख में जरा सा लॉस होने पर लोग साथ छोड़ देते हैं, जरा सा आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाती है तो लोग निकल जाते हैं। यहाँ पर सीता जी ने जंगल में सब कुछ होते हुए राम जी का साथ दिया, वो समय था। लेकिन समय भले वो हो, संस्कार वही है, सोच वही है।
लेकिन आज की तारीख में हम उस सोच और संस्कार से भी भाग रहे हैं। हमें नहीं चाहिए। हमें आज के टाइम के हिसाब से जीना है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हम राम का नाम लेकर रावण की बुराई को जीता रहे हैं। तो एनालाइज करिए खुद की लाइफ को और देखिए आपने कब कब रावण की बुराई को जीताया है। बाकी राम और रावण हम सभी के दिल में हमेशा रहेंगे। जिताना है राम की अच्छाई को। और इसी के साथ, इसी स्टेटमेंट के साथ, ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूं। एंड बस अब ज्यादा तो अभी क्या कहें। आज का दिन बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा है। तो इस दिन को अपने फैमिली के साथ अच्छे से मनाइए। कल छुट्टी है, आराम करिए। मंडे से फिर से हमारी रामायण शुरू होगी। मेरे मैसेजेस आएंगे, मेरे वीडियोस आएंगे, आप देखोगे। एंड डोंट वरी, मार्केट ऊपर ही निकलेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड सी यू ऑन मंडे। हैप्पी दशहरा वंस अगेन टू ईच एंड एवरीवन।